गुड मॉर्निंग। मेरी यहाँ पे हो रही गुड मॉर्निंग अभी क्योंकि सुबह के बज रहे हैं 6 और मैं उठ के नहा ली, रेडी हो गई क्योंकि आज का मुहूर्त बहुत जल्दी का है। मुझे यहाँ से लास्टली जाना है 10:30 या 11 बजे, ठीक है। तो उससे पहले मम्मी जो भी आएंगे, मम्मी पापा जो भी आ रहे हैं वो तो आएंगे तभी पता चलेगा आपको। तो उनके लिए खाना वाना भी रेडी करना है और मेरे को साड़ी वाड़ी भी पहन के रेडी होना है, सुंदर सा तैयार भी होना है, फिर रुद्रा को भी तैयार करना है। और आप मेहंदी भी देख सकते हो, बहुत सुंदर लगी है, बहुत प्यारा कलर है। तो अभी चलते हैं किचन में और अभी सब सो रहे हैं, पर अब मैं सबको उठाने वाली हूँ क्योंकि अब 6 बज गए आज। तो मतलब अगर आज ये थोड़ा सा भी कोई भी और लेट उठेगा तो सब डिसमिस हो जाएगा, इसलिए। भरत जी, ओ भरत जी, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। गाय का दूध निकाल के भी लाना है, हाल तो लो, उठो 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 उठो, उठ जाओ, लेट ही मत करो। टेन टेन देखो बाहर का सीन दिखाते हो, बिल्कुल अंधेरा अभी। रिंकू भी सो रही है उधर और ये देख सकते हो, मतलब सब सो रहे हैं। मेरे को तो शर्म नहीं आ रही है कि कैसे उठाऊंगे, बेचारे डिस्टर्ब होंगे सब। बाहर अभी हल्का हल्का उजाला हुआ है। ये जो सो रहे हैं कानू, ये निया सो रहे हैं। और ये सुबह के 6:10 का नज़ारा, लग रहा है हल्के हल्के बारिश आई है। बारिश तो आई है, सब कुछ सुनसान है, कहीं कोई घूमता नजर नहीं आ रहा, चिड़िया के अलावा कोई भी नहीं बोल रहा। अब हम उठाएंगे हमारे घर के भगवान जी को सबसे पहले। जय श्री कृष्णा। तो ये चाय भरत जी को उठाने के लिए। भरत जी, ओ भरत जी, लो चाय, पर उठ जाओ यार अब। मतलब मैं तो कितने टाइम बाद इतनी चाय बना के लाई हूँ सुबह सुबह, वरना हमेशा दादी जी बनाते हैं इनके लिए, क्योंकि ये सब चाय पीते हैं ना, मैं चाय पीती नहीं हूँ। यहाँ करनी मैंने तैयारी ग्रेवी की, फटाफट से कुकर में सीटी ले लूँगी इसकी मैं बस। तो मम्मी जी भी हमारे आ गए, मम्मी जी कर रहे हैं साफ़ सफाई, इधर चल रहा है थोड़ा सा किचन का काम। एक सेकंड करेंगे, पानी ज़्यादा डाला है। तो मम्मी जी और लखन जी ऊपर सफाई करने आए, तब तक हम किचन का काम कर रहे थे। और ये देखिए हमारे देवाजी की मेहनत, बाकी तो बहुत भरे वाला तो आप देख ही सकते हो। मम्मी जी ऊपर सफाई कर रहे हैं। हाँ और निया के सारे कपड़े गीले हो गए थे, चलो मेरे कपड़े पहनाती हूँ। तो निया कल आते आते पूरे गीले हो गए और इनके सारे कपड़े गीले हो गए। तो देखते हैं कि इनको मेरी ड्रेस आती है कि नहीं आती। ये मैरून वाली निकालना, ये बहुत सुंदर है ये वाली। देखो आप एक बार खोल के देख लो कि कैसी लग रही है। पूरा सूट तो खोल के दिखाओ सामने से, मेरे हिसाब से तो आराम से आ जाएगा आपको, है? लग भी अच्छा रहे। चलो वाह, नहा के ही पहन लेना। तो रिंकू भी नहा के रेडी हो गई है, आप देख सकते हो। रिंकू ने पहनी है चुंदड़ और रिंकू अब हेयर स्टाइल बनाने वाली है, बिकॉज उसकी हेयर स्टाइल बिगड़ जाती है। तो ब्लो ड्राई करके हेयर स्टाइल बनाएगी और ये अपनाएंगे। सूट देखो, सूट कितना बढ़िया निकला है इनके, एक ही बार में ऊपर ही ऊपर पड़ा था जो फिटिंग 4 आ जाएगा आराम से, है? तो रुद्रा बेटा मेरा अभी तक सो रहा है, अभी बज गई घड़ी में 8:15। चनू चेमी चांद सो रही अभी तक। ए बेटा उठो बेटा, तैयार करो परा। तो किचन में बेसिक काम तो हमारा कंप्लीट हो गया है, जैसे कि लापसी चावल धूप ध्यान के बनते हैं वो, और पनीर की सब्ज़ी बनाई है, एक मूंग की दाल बनानी बाकी है।
आटा वाटा लगा दिया। मम्मी जी बनाएंगे मालपुए, उन्होंने करी है रबड़ी गरम, तो मतलब दूध से बनाई है। हमारे तो घर पे ही गाय भैंस का दूध मिलता है ना, तो उन्होंने खुद घर पे ही पूरा प्रिपेयर किया है। और अब लास्ट जो भी थोड़ा बहुत बिखेरा है ये वाला 9 बजे निकलेंगे। हाँ हाँ, 11 बजे यहाँ से निकलेंगे। जो भी ये थोड़ा बहुत बिखेरा है वो अबेड़ लेते हैं फटाफट से। मतलब बस ये लास्ट इनको मैं व्यवस्थित रख के जाना ज़्यादा बेटर समझ रही हूँ, क्योंकि बाहर पड़े रहेंगे तो नहीं पता कि कहाँ क्या रखना है। मम्मी जी को, दादी जी को, तो इधर उधर जाएंगे तो पहले मैं पहले ही रख देती हूँ फटाफट से। तो ये रही मेरी मेहंदी, और मेहंदी का कलर आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा है। अब मेरे को बस साड़ी वाड़ी पहननी है, तो सबसे पहले मैं चूड़ा पहन लेती हूँ। चूड़ा आपको दिखाती हूँ, ये मैंने मंगवाया था ऑनलाइन, मतलब प्रमोशन का ही है। और इसे पूरा पहन के दिखाती हूँ, मतलब बहुत सुंदर लग रहा था। और ये साड़ी भी मैं पूरी आपको पहले दिखाऊंगी, उसके बाद में पहन। तो ये रही साड़ी, आसपास देख सकती हूँ। ये पूरी साड़ी कुछ इस तरह की है, और इसका पल्ला दिखाती पहले तो। ये भी मैंने इंस्टाग्राम के स्टोर से ही मंगवाई है, पर दिल्ली से मंगवाई। दिल्ली बेस्ड शॉप है, वंडर बाज़ार करके है, ये देख सकते हो आप। और ये कलर मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, तो पूरी साड़ी में बहुत ही सुंदर सा वर्क है। वैसे तो सब दिख जाएगा, पर पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ। और इसका कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज है। इसे मैं सीधे पन्ने की मैं पहन के रेडी होने वाली हूँ, क्योंकि रुद्र नहीं उठेगा उससे पहले पहले तैयार हो जाऊँगी, तो मेकअप हो भी जाएगा अच्छे से। तो साड़ी तो मैंने अभी सीधे पन्ने की पहनी है, और थोड़ी सी एडजस्ट मुश्किल से हो रही है, पर करते हैं। अभी पूरा एक बार मेकअप वगैरह कर लूँ मैं अच्छे से, चूड़ा वूड़ा पहन के तो रेडी। घड़ी में बज गए हैं 9, और रुद्रा भी उठ गया, इसलिए थोड़ा सा उसमें भी लेट हो गई मैं। और एक बार बस मेकअप हो जाए फटाफट से, तो मेरे को भी पता चले कि लुक कैसा लग रहा है। तो ये देखो मेकअप, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने इतना अच्छा मेकअप करा है। और आई मेकअप भी आप देख ही सकते हो। चलो अब लाइनर लगाते हैं। सो द मेकअप इज़ ऑल सेट। आप देख सकते हो आईब्रोज मैंने कर लिए हैं, और ये पूरा मेकअप। आई मेकअप थोड़ा सा उजाले में दिखेगा, या फिर मैं अंदर रूम में जाके दिखाती हूँ आपको। और मैंने बिना स्पंज के मेकअप किया ये वाला पूरा। तो ये तो रहा चूड़ा, ये देखो टुक्की चीलू, अरे बाप रे। और ये रहा मेकअप। अब ज्वेलरी पहननी बाकी है। चलो उधर रहो। अब ये भी मैंने ज्वेलरी ऑनलाइन ही मंगाई है, आपको लिंक इंस्टाग्राम पे ही मिलेगा इसका भी, देखना। सो हेयर इज़ द फाइनल लुक। और ये मैंने चुन्नी कल आपने देखा होगा, मम्मी जी ने बनाई थी। मैं चुन्नी चित्तौड़ से लेके आ गई थी, और इसके ऊपर कोड लगा के कुछ इस तरह से मैंने पूरा क्रिएट किया है लुक। और पूरा लुक मैं बैक कैमरे से अच्छे से क्लियर आपको बाद में दिखाती हूँ। तो बताओ कैसी लग रही हूँ। अरे वाह, रुद्र तो एकदम राजा बाबू बन गया। वो मम्मा के वो बिल्कुल छम छम पहना बाबू ने। कैसा लग रहा है बेटा? ठीक चाहिए बस। मम्मा सुंदर राजा बेटा भी तैयार करके रख दे तो भी राहत किस चाहिए मम्मा, बाकी कोई मतलब नहीं है हमारे को। इधर देखो, हंसो तो। फ्लाइंग किची कर दे रुद्र। अरे वो मेरे चांद देखो। चल, तो ये रहा रुद्र का लुक। अरे रो क्यों रहा है? ये स्माइल। रुद्र को देखना भाई, रुद्र को देखना, खड़ा हो। ये देखो। सो आई एम ऑल सेट। और मतलब
बार बार पहले सीधे पन्ने की पहनी नहीं जमी, फिर मेरे को पूरी चुन्नी सेट करनी थी, तो मैंने कहा मैं कर ही लेती हूँ। यार दिखाऊँ कैसे, पर यार इतनी सुंदर लग रही है, पर मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसका लुक दिखाऊँ कैसे। एक सेकेंड, तो ये देखना यार, मुझे फिर भी झुकना पड़ रहा है। कैसे लग रही? हट रहा है कैमरा। अब शानदार। तो ये मम्मी जी बना रहे हैं रबड़ी के माल पे। यहाँ पे थाली जमा दी है। तो मुहूर्त ऐसा था कि भाई सुबह 9 बजे हमें यहाँ पे बैठना था पूजन में, और 11 बजे हमें डेडलाइन थी कि 11 बजे हमें यहाँ से निकलना है। और अभी 11 बज गए, अभी तक कोई आया ही नहीं है। मतलब पियर से कोई आया ही नहीं है अभी तक। अब मैं और रिंकू तो रोटी खा रहे हैं, अब जब आएंगे तब देखा जाएगा क्या होगा। तो मोनू भाभी आ गए हैं, वहाँ पापा और प्रफुल, ये 3-4 जने आए हैं। आयुष्मान आया है लेने के लिए। हाँ तो मैं तो बेड पे यहीं पे रख के जा रही हूँ, आराम से क्या? हाँ तो खाना खा लेते हैं। खाना खाना? हाँ खाना नाश्ता। अगर खाना कंपल्सरी ना हो तो मैं खाना कैंसिल करता हूँ। 12:15 बजे निकल। हमने 6 बजे उठ के सब्जी बनाई। अरे बना दी है तो ये माथा अंडीज खा लिया। बात ये होगी बेटा, सांवरिया जी के वहाँ पर बहुत खतरनाक सिस्टम बना हुआ है, और बहुत जाती ठेलता था अपन सेको वे नहीं चालू। अरे अजनी आवरी माता को भीड़ पड़ी है, विदेश में निकला बना है। नहीं पड़ रही, हल्की फुल्की चुन्नी सिर पे ओढ़ी ओढ़ी की ओढ़ी रखी हुई है, साड़ी है जैसी। लो आ जाओ। एक घी का उधर ले लो, क्या छेटेगा? तो ये खाने में बनाए पनीर की सब्जी, दाल, चावल, लापसी, रोटी और मिठाई एक्स्ट्रा हमने बाहर रखी है एक अलग सी प्लेट में। मालपुए वगैरह मैं आपको सब बाद में दिखा दूंगी क्या क्या है। हाँ मालपुए एक प्लेट में लेके जाएंगे, प्लेट में लेके जाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मेरा इस बार सेलिब्रेशन नहीं होगा गोद भराई का। जो भी रस्म वगैरह रहती है वो तो ऑब्वियसली हमें फॉलो करनी पड़ती है। तो झापे पे ले जाने से पहले जो भी रस्म और रिवाज होती है वो सारे के प्रिपरेशन चल रही है। मतलब यहाँ पे पहले डेकोरेशन हुआ था, रिंकू का जो बेबी शावर का था सेम वही हमने लेके और इधर फ्लावर ये सारे लगा दिए। और ये पीहर से और ससुराल से साड़ी उड़ाने के लिए साड़ी रखी हुई है, और जो भी मिठाई और जो बेसिक चीज़ें चाहिए होती है, धनिया पुदीना, ताकि गोद हरी भरी रहे। ये तो मतलब हमारे यहाँ पे रिवाज है कि भाई ये सारी चीज़ें तो चाहे फर्स्ट प्रेगनेंसी हो, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड हो, ये चीज़ें बेसिक है। जहाँ पे जाने से पहले ये वाले रिचुअल हमें फॉलो करने पड़ती है। तो यहाँ पे उड़ाई है मुझे चूंदड़। इस चूंदड़ को उड़ने के बाद में अब गोद भरी जाएगी, जिसमें होंगे फल फ्रूट, चांदी का सिक्का, हरा धनिया, मिठाई का डिब्बा, पैसे और नारियल भी रहता है। तो नारियल जब हम जाते हैं रास्ते में तो जो भी नदी आती है उसमें फेंकना पड़ता है। तो ये जो भी रिचुअल है इसे फॉलो करने का कोई तो रीज़न होगा, बट मुझे वो बेसिक रीज़न नहीं पता। बट इतना पता है कि हाँ, हंसी खुशी हरी भरी गोद रहे, और राजी राजी जैसे पीहर वाले लेके जा रहे हैं जापे पे, वैसे हरी भरी गोद रहे, सारा कुछ अच्छे से हो जाए, सब खुशहाली से काम हो जाए, और उसके बाद में वापस से गोद में बेबी लेके आए। ऐसा ये रिचुअल फॉलो करने का हमारा ये रहता है पूरा, जो भी कहते हैं इसको, मतलब मान्यता जिसे आप कह सकते हो।
इस तरह से भरी मेरी गोद, जिसे बोलते हैं गोद भराई। बेसिक जो रिचुअल है ये जो फॉलो करते हैं उसे नाम दिया जाता है गोद भराई का। डांस, सेलिब्रेशंस, फंक्शंस, गेम्स ये इंक्लूडेड नहीं है बिकॉज़ गोद भराई की है, सेलिब्रेशन नहीं किया। कोई गेस्ट वगैरह हमने नहीं बुलाए थे। सिंपली जो भी हमारे बेसिक रिचुअल है, जैसे कि पीहर से कपड़े लाते हैं वो उड़ाए जाते हैं, ससुराल से साड़ी आती है वो उड़ाई जाती है, मिठाई के डिब्बे दिए जाते हैं। तो ये सारा पूरा जो प्रोसेस है इसे हम गोद भराई का नाम देते हैं। तो अब बारी आ गई थी फ़ोटो सेशन की, जहाँ पे हम लोग फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे थे बड़े आराम से। बिकॉज़ पहले के टाइम पे जो इतने गेस्ट आ गए थे ना कि समझ भी नहीं आ रहा था गेस्ट अटेंड करें कि फ़ोटोज़ खिंचवाए क्या करें। तो पहले बिल्कुल फ़ोटो नहीं खिंचवा पाई, तो अभी इस बार मम्मी जी के साथ में फ़ोटो, रिंकू सबके साथ में। तब तक आ गए थे रानू, और रानू ने की मेरी पूजा, और पूजा करने के बाद में मैं उठ सकती हूँ। पर जो सामान मेरी गोद में है, नारियल वगैरह, वो ज़मीन पे नहीं रख सकते। वो सारे डायरेक्ट मुझे मेरे पीहर में जो मंदिर है ना उसमें रखना है, उससे पहले ज़मीन पे नहीं रख सकते। तो पूजा करी और उसके बाद में हमने इतना एंजॉय किया ना, मतलब रील्स वगैरह बनाई, और काफ़ी मज़ा आया था कि भाई पहले तो टाइम नहीं मिला, तो यहाँ पे चलो खुद के लिए टाइम मिल गया। गेस्ट में तो देखो उनको अटेंड करने में कुछ सेलिब्रेट नहीं हो पाता, बट यहाँ पे मैंने इतने अच्छे से आराम से एक रील बनाई है। एक ही बना पाई, ज़्यादा तो मैं नहीं बना पाई, तो वो तो सब आपको देखने के लिए मिलेगी, आपको पता चलेगा। तो अब बात हो रही है आराम की। भाई मैं इतने आराम से ये सब कैसे कर रही हूँ, क्योंकि मुहूर्त चूक गया था, और 11:30 का लास्ट मुहूर्त था, सॉरी 12:30 का लास्ट मुहूर्त था, और उसके बाद में डायरेक्ट 2:30 बजे का। तो हमारे यहाँ पे डेहली पूजन होती है, उसके बाद में विदा किया जाता है बहू को, जो प्रेग्नेंट है उसको। तो वो पूजन डायरेक्ट अच्छे मुहूर्त में ही होती है, उसके बाद में विदाई दी जाएगी। तो इस वजह से हमारे पास में आराम से 1-2 घंटे थे, तब तक हम सब फ्री हो गए थे, खाना वाना सबने खा लिया था। तो हमने आराम से बैठ के बातें की, गप्पे लड़ाए और मज़े की। तो कुछ इस तरह से मस्ती में हंसी खुशी हमारी गोद भराई हो गई जिसे सिर्फ और सिर्फ होने में 10 मिनट लगे थे। ख़त्म हो गया प्रोग्राम, ख़त्म। बस अब हम जाएंगे।